गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू में हम जो अगला टॉपिक अपना ले रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। नाउ अगर आप इसका वेटेज देखें नीट में, ठीक है, अगर इसका वेटेज देखें आप तो इसका अबाउट 1 to 2 क्वेश्चंस पर ईयर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। अगर कैलकुलेट करेंगे एवरेज 1.39% इसका वेटेज है इस चैप्टर का। दैट मीन्स ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ चले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखिए आप डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है, देखिए हमारे अंदर जो एनिमल होता है उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। ओके, दैट मीन्स आपके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, यस, और बॉडी फ्लूइड्स जो होता है लाइक ब्लड जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है। दैट मीन्स वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल के अंदर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरह प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर प्रेजेंट रहता है वस्कुलर सिस्टम, और वस्कुलर सिस्टम में दो मेन कंडक्टिंग टिश्यू होती है, एक जाइलम एंड दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो कि वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो कि फूड कंडक्ट करता है। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में। प्लांट डू नॉट हैव इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट के पास कोई भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता है, ये पानी का ही सहारा लेता है फॉर द ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, न ही इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी बट दे हैव टू मूव वेरियस वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स, ये सब इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में। ना ये कैसे करेगा? इसके लिए इसके पास कंडक्टिंग टिश्यू होता है। वो कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है कौन है? बोलो, जाइलम एंड फ्लोएम है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नाउ अब देखें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एक बात आती है। ठीक है, जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट टू लीफ होता है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट पुल होता है। उसका ट्रांसपोर्ट करने का कॉज क्या होता है? ट्रांसपोर्ट पुल होता है। सो ट्रांसपोर्ट जो होता है दो तरह का होगा, एक यूनिडायरेक्शनल होगा और एक जो होगा आपका मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहां होगा? यस, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आपका वाटर्स होता है, यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, क्यों देखो क्योंकि देखें, यस, ये प्लांट है, ये आपका रूट है, यहां से मिनरल एब्जॉर्ब होगा और यहां से ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ऊपर से टानने के लिए एक पुलिंग मैकेनिज्म होता है, इसलिए हमेशा क्या होता है? बोलो, यूनिडायरेक्शनल होता है। कौन यूनिडायरेक्शनल होगा? यस, थ्रू द जाइलम। क्या ट्रांसपोर्ट होगा इससे? मिनरल्स एंड वाटर। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है, यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यस, जब मैन्युफैक्चर होता है लीफ टू स्टेम आता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में फूड स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड, और वो जब रेनी सीजन आता है या जब आप समझ लीजिए खराब कंडीशन आता है प्लांट के लाइफ में, स्टोर के फॉर्म में रखता है और उसको अगेन रिवर्ट बैक स्टेम के पास करता है। दैट मींस रूट टू भी स्टेम जा सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसा होगा? बोलो, मल्टी डायरेक्शनल होगा। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेट्स। व्हाट इज फोटोसिंथेट्स? वो केमिकल सब्सटेंस जो आपका फोटोसिंथेसिस से बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेट्स। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। कुछ मिनरल्स तो आपका फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है ना। चलें, नाउ समटाइम्स प्लांट हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द पोलराइज्ड वे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का आप ले लीजिए। ऑक्सीजन जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट बेसिपिटल होता है। यस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है बेसिपिटल होता है। ये देखिए, ऑक्सीजन हैज बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। ओके, ये एनसीईआरटी में नहीं है पॉइंट, लेकिन फिर भी नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, इसलिए अलग से आपको बॉक्स बना के डाल दिया गया है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ओके, सो समटाइम्स प्लांट हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिस्टमली आर ट्रांसपोर्टेड इन द पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर। ठीक है, जहां से सिंथेसाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ऑक्सीजन। ओके, चले नाउ देखिए, इस वीडियो में हम रैपिड रिव्यू कर रहे हैं। डिटेल में आपको मैं नहीं पढ़ा सकता। डिटेल वीडियो में जो इसका डिटेल वीडियो है जो ईयर लॉन्ग कोर्स चलता है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये हमारा रैपिड रिव्यू है, सो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में 3 चीजें पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जरा समझने की कोशिश करिए। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ
फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जरा आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अलग चीज है। ये देखें डिफ्यूजन जो होता है दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन हो गया फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। नाउ डिफ्यूजन दो तरह का होगा, अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो तो वो हो जाएगा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ट्रांसपोर्टर नहीं इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखें ये सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे लो है, तो यहां से यहां जा रहा है और यहां पे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए यस हाई टू लो हो रहा है, लेकिन यहां पे यस ट्रांसपोर्ट चैनल इन्वॉल्व है। ध्यान रहे ये ट्रांसपोर्ट चैनल बना होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, ध्यान रहे ये ट्रांसपोर्ट चैनल बना होता है किस चीज का, प्रोटीन मॉलिक्यूल का। एग्जाम में आएगा, आप एमसीक्यू बुक लगाएंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है ना, जिसका ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, वो पोलर होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। नाउ अब बोलोगे सर हाइड्रोफिलिक के लिए ट्रांसपोर्टर क्यों लग रहा है? भैया मेम्ब्रेन जो होता है ना हाइड्रोफिलिक के लिए परमिएबल उतना नहीं होता है, ठीक है। इससे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है, पोलर सब्सटेंस उतना इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए ट्रांसपोर्टर होता है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अगर ये देखें एंगल थीटा है, ये आपका अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। दैट मींस अगर ऊपर से आप पहाड़ से कुछ सामान नीचे फेंकेंगे तो उसमें यस आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे आपको एनर्जी लगती है। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय मींस ऑफ ए ट्रांसपोर्टर विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो 3 पॉइंट हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यस एटीपी खर्चा होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, यस अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट द ग्रेडियंट को हम लोग अप हिल बोलते हैं, देखो हिल के ऊपर जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, और एनर्जी तो खर्चा होगा ही और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी इन्वॉल्व होगा। नाउ कम टू डिफ्यूजन। देखें डिफ्यूजन जो है आपका एक कैसा मूवमेंट है, बोलिए स्लो मूवमेंट है। फ्लो ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों चीज होगा। यस सॉलिड का भी अगर ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो भी हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है तो भी बोलेंगे। अब बोलोगे सर तो ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? भैया ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है और वो भी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलें तो देखें यहां पे कहां से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। अगर कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आ रहा है, दैट मींस वो पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसमें बताइए कोई एनर्जी खर्च होगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल वहां पे एनर्जी खर्चा नहीं होगा, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट, एक सेल से दूसरे पार्ट में जा सकता है। अरे भैया एक सेल ही है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा सकता है या एक सेल से दूसरे सेल जा सकता है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये डिफ्यूजन जो है, ऑस्मोसिस जो है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, ये कि नहीं रूट टू आपका लिफ्ट चला जाएगा। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ट्रांसपिरेशन पुल या मास फ्लो हाइपोथेसिस, यस मास फ्लो, बल्क फ्लो वो लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, एक ही लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि भैया आप अपने रूम में भी परफ्यूम छिड़कते हो ना, तो बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन पूरे रूम में वो फैल जाता है। तो इसके लिए एनर्जी का दरकार नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता, एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनली गैसियस मूवमेंट। देखिए प्लांट के अंदर जो गैस का मूवमेंट होता है ओनली एंड ओनली बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन होता है, ओनली एंड ओनली बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सारा जितना भी एनसीईआरटी का आपका एमसीक्यूज बन सकता है ना, मैंने वो आपको हाईलाइट करके बता दिया, तो आपका कोई भी एमसीक्यू छूटने वाला नहीं है अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लें। चलें ना फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, डिफ्यूजन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। सबसे पहली बात कर लीजिए ग्रेडियंट का, ठीक है। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, और एक ये पहाड़ है, ठीक है। अगर यहां से कोई सब्सटेंस छोड़ेंगे तो कम समय लगेगा, या यहां से कोई सब्सटेंस छोड़ेंगे कम समय लगेगा। यहां पे भैया कम समय लगेगा, यहां से तुरंत आया क्योंकि स्टीप है। अगर कोई ऐसा पहाड़ है, ठीक है, यहां से आप ड्रॉप कर दोगे और फास्ट आएगा, और फास्ट आएगा। दैट मीन्स जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा डिफ्यूजन का ग्रेडियंट होगा दोनों साइड, मान लो ये यहाँ पे एक सब्सटेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्सटेंस यहाँ पे नील है, तो यहाँ से बहुत फास्ट रैपिड फ्लो करेगा एज कंपेयर टू मान लीजिए यहाँ पे इतना है और यहाँ पे भी इतना है। ओके,
तो बहुत रैपिड फ्लो होता है। ओके अगर ग्रेडियंट का डिफरेंस ज्यादा है। ओके सो डिपेंड अपॉन हायर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मींस डिफ्यूजन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, अभी जो मेम्ब्रेन है जिससे सेपरेटेड है दो मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मेम्ब्रेन है जिससे दो मॉलिक्यूल सेपरेटेड है, ये जितना ज्यादा परमिएबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। दैट मींस ये भी क्या है आपका डिफ्यूजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा ना। अगर इस साइड आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर इस साइड प्रेशर बढ़ाते हैं तो यस ट्रांसपोर्ट का फास्ट होगा। दैट मींस ये भी एक आपका क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, साइज की बात करते हैं पहले ना। लार्जर मॉलिक्यूल जो होगा, लार्जर मॉलिक्यूल जो होगा इजिली क्रॉस नहीं कर पाता है, सो साइज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपको यहां पे कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा भैया एक है 10 नैनोमीटर का, एक है 2 नैनोमीटर का, बताइए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा। यस, साइज एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है ऑफ द सब्सटेंस। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूजेस फास्टर, स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस फास्टर। नाउ सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये क्या चीज है देखें। नाउ जितना ज्यादा लिपिड में सॉल्युबल होगा उतना फास्ट वो डिफ्यूज होगा। ठीक है, जितना ज्यादा लिपिड, दैट मींस ये भी सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ आपका एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला आपको, दैट इज साइज, बाकी सब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिले। नाउ कम टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का आप समझिए, कंसेप्ट समझिए। कुछ सेल्स में जो होता है ना हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल, वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। जब वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके लिए नेचर ने इसमें दे दिया क्या, ट्रांसपोर्टर। ना अब इसके अंदर अगर आपका आ गया है ट्रांसपोर्टर, तो ये ट्रांसपोर्टर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को पकड़ेगा, एक साइड से उस साइड भेज देगा। लेकिन यस ये भी एक डिफ्यूजन है। यस, दैट मींस फ्लो ऑफ द सब्सटेंस विल अकर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। दैट मींस आप बोल सकते हो ये जो ट्रांसपोर्टर्स है ये लेबर का काम करता है, ये ट्रांसपोर्टर्स जो है आपका लेबर का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 लेबर है काम करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 100 लेबर है काम करने के लिए, दैट मींस 100 ट्रांसपोर्टर है काम करने के लिए। अगर सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स इंगेज हो गए, अगर सारे के सारे ट्रांसपोर्टर इंगेज हो गए, दैट मींस उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यस ऑल ऑफ द लेबर्स, ऑल ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स आर सैचुरेटेड। अब इससे ज्यादा काम और फास्ट नहीं हो सकता। दैट मींस दे कैन रिच ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। यस, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, बोलिए जब ऑल द ट्रांसपोर्टर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आपको क्या क्या पॉइंट हो गया, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, दैट मींस एनर्जी खर्च नहीं होगी। यस, अलोंग द ग्रेडियंट होगा। यस, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होगा, कब होगा आपका, यस जब सैचुरेशन होगा। फटाफट देखिए, यस इट इज द डिफ्यूजन ऑफ, सारी एनसीईआरटी की लाइन है जहां से एमसीक्यूज बन सकती, सब आपको क्लियर कर दिया गया। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ओके, यहां पे क्या होगा बोलो, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कैसा होगा, नीड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये वेरी स्पेसिफिक होता है, वेरी स्पेसिफिक होता है, क्यों बोलिए, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है। सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक। नाउ अब ये जो लेबर है आपके पास, आप इसको इनहिबिट कर सकते हो। ठीक है, बाय मींस ऑफ इनहिबिटर, ये जो ट्रांसपोर्टर है आप इसको ब्लॉक कर सकते हो बाय मींस ऑफ केमिकल, बाय मींस ऑफ केमिकल आप इसको ब्लॉक कर सकते हो, इसको काम करने से रोक सकते हो। दैट मींस देयर फंक्शन कैन बी ब्लॉक। यही लिखा हुआ है, सेल सिलेक्ट द सब्सटेंस फॉर अपटेक, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट्स विद द प्रोटीन साइड चेन्स। नाउ ट्रांसपोर्ट रेट इज मैक्सिमम व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्टर्स आर ऑक्युपाइड, और काम करने लगे हो। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगला देखें। अच्छा, ये 2 बार हो गया ये स्लाइड्स, चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अच्छा और देखिए, ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स डिफरेंट काइंड्स का होता है, जैसा कि मैंने बोला डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होता है। कुछ में होता है पोरिन्स पाया जाता है, पानी के ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक्वापोरिन पाया जाता है, जो कि एक डिफरेंट टाइप्स का होता है। चलें फटाफट देखें। नाउ पोरिन जो होता है मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए प्रोटीन का, और ध्यान रहे ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ना हमेशा प्रोटीन का बना होता है। इज दैट क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, कुछ हमेशा ओपन रहेंगे, कुछ कंट्रोल होगा, जब जरूरत होगा तब उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एग्जांपल्स, यस पोरिन्स।
नाउ पोरीन्स फॉर्म्स ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट रहता है। मॉलिक्यूल्स हैविंग साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन कैन पास थ्रू देम। अरे भैया पोर से छोटा साइज होगा तभी ना क्रॉस करेगा। एन एक्स्ट्रा सोल्यूलर मॉलिक्यूल बाइंड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड। ये क्या कह रहा है देखे, मान लीजिए ये आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है यहां पे, ठीक है। नाउ अब यहां पे ये मॉलिक्यूल बाइंड किया और ये रोटेट इनवर्ड कर जाएगा। जब ये रोटेट इनवर्ड कर जाएगा तो ये मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा। ओके, एग्जांपल आपका वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। चले नाउ टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाउ इसका एक ट्रिक है, दैट मींस यूएसए यू से हो जाएगा यूनी मतलब समझ के रखिएगा एक, सिम से क्या याद रखिएगा आप, सेम। एंटी से अपोजिट, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफयूजन का टाइप्स क्या हो गया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनिपोर्ट एक होगा, सिमपोर्ट दोनों सेम साइड होगा, एंटीपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन। देखें यूनिपोर्ट एक ही मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा, एंटीपोर्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा, या सिमपोर्ट एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। यूनिपोर्ट अ मॉलिक्यूल अलोन मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एंटीपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन, सिमपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर क्रॉस इन द सेम डायरेक्शन। चले नाउ अब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो आपका अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, और यहां पे आपका यस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, जरूर होगा। एनर्जी खर्च होगी, जी हां खर्च होगी। अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, जी हां होगा। यस स्पेसिफिक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो स्पेसिफिक होगा ही। इसको हम लोग इनहिबिट भी कर सकते हैं। और एक खास बात इसमें भी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होगा जब सैचुरेशन हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट सारा पॉइंट देखिए। नाउ इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला एमसीक्यू तो यही बनता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन रीजन। बताइए एनर्जी खर्च होगी, जी हां खर्च होगी। यस कौन कैरी आउट करेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन करेगा। पंप्स प्रोटीन दैट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट रिचेस मैक्सिमम व्हेन सब के सब काम करने लग जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएगा। यस स्पेसिफिक होगा और ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होता है। इज दैट क्लियर? चलें नाउ अब देखिए सारा हम एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, जितना टाइप का ट्रांसपोर्टर्स है सबको एक साथ हम आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, सिंपल डिफ्यूजन में देखिए क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, जी बिल्कुल नहीं, लेकिन बाकी दोनों में रिक्वायर्ड होता है। नाउ हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होता है, लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन्वॉल्व है इसलिए दोनों सिलेक्टिव होते हैं। यस ट्रांसपोर्ट सैचुरेट करता है, जहां पे प्रोटीन इन्वॉल्व होगा वहां पे सैचुरेशन होगा। यस ये दोनों में होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, यस एक्टिव वाला, ये दोनों अपहिल नहीं होता है। रिक्वायर्स एनर्जी, अपहिल वाले को एनर्जी लगेगा, इन दोनों को एनर्जी नहीं लगेगा, इसको एनर्जी लगेगा। ओके, सो देखिए कितना फास्ट आपका रिवीजन हो गया। नाउ रैपिड फायर, ठीक है। नाउ कुछ हम रैपिड फायर्स आपका ले रहे हैं, फटाफट देखते हैं आपका मेमोरी कितना है। ओके, नाउ रैपिड फायर में देखिए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स इन, ठीक है। क्या फोटोसिंथेसिस में डिफ्यूजन होता है, रेस्पिरेशन में होता है या ट्रांसपोर्टेशन में होता है? इन तीनों में डिफ्यूजन होता है, इन तीनों में डिफ्यूजन होता है। अरे भैया ट्रांसपिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है, यस रेस्पिरेशन में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस में भी गैसियस एक्सचेंज होगा तो डिफ्यूजन तो होगा ही। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, पहले लिखवाया था मैंने। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिमपोर्ट में आपको ध्यान रखना है सेम, यूनिपोर्ट में ध्यान रखना है एक, एंटीपोर्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और अपहिल मतलब ध्यान रखिएगा, अपहिल में एनर्जी खर्च होगा और एक्टिव प्रोसेस होगा। ओके, इस तरह से आपका मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। नाउ अगले टॉपिक में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, यस दैट इज वाटर रिलेशन। ओके, फटाफट जाइए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का जितना भी एमसीक्यूज है आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।